बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी एकता की कोशिश के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पशुपति कुमार पारस खुद महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस दिशा में सकारात्मक है। आगामी चुनाव से पहले यह बयान नए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। पारस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके साथ जो घटनाएं हुई है उसे बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है। ये बात महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के सामने रखी गई है और मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो रही है और विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन से भी बात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग एनडीए को हराना चाहते हैं, अगर वो सभी एक साथ आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने रांची जाने का प्लान बनाया था, लेकिन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये संभव नहीं हो सका। हेमंत सोरेन से मेरी बातचीत हो चुकी है और झामुमो की भी इच्छा है कि वह महागठबंधन में शामिल हो। जैसे ही कोई ठोस फैसला होगा हम सबको बता देंगे। तेजस्वी ने कहा कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए जरूरी है कि फैसले जल्द लिए जाए। हम सभी का मकसद एक ही है, बिहार को आगे बढ़ाना और एक मजबूत विकल्प तैयार करना। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि वे सभी दलों के नेता थे और सभी वर्गों की आवाज उठाते थे। वो हमारे अभिभावक थे, देश के महान नेता थे जिन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों और वंचितों के अधिकारों की बात की। उनका हमारे परिवार से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों ने मिलकर गरीबों और समाज के दुबे कुचले वर्गों के लिए काम किया है। तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में शामिल होते हैं तो विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। यह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। तेजस्वी ने विपक्षी एकता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सब एक मंच पर आए ताकि बिहार और देश को नई दिशा दी जा सके। इस बयान से संकेत भी मिलता है कि आने वाले हफ्तों में बिहार और झारखंड की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। महागठबंधन की ये कोशिश अगर सफल होती है तो इसका असर केवल बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। तेजस्वी यादव का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष को एकजुट करना उनकी प्राथमिकता है। अब देखना यह है कि पारस और झामुमो की औपचारिक एंट्री कब होती है और इसका महागठबंधन को कितना फायदा मिलता है। आप क्या सोचते हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहे।